Good morning, class 7, and welcome back to your online classes. So, what we are going to do today is we have to continue the chapter which we have started the day before. So, what we have to do is the chapter's name is The Gift of the Magi, chapter number 3, and you have to open page number 43. Which page number? Page number 43 you have to open. So from there we will continue the chapter, and then first of all I want to explain what we have studied till now. So what we have studied is this story, The Gift of the Magi, is written by a very famous American writer, O. Henry, and it is, I want to write the name of the author is O. Henry. O. Henry. He is a very famous writer from America. So he is an American writer. तो इसमें क्या है स्टोरी में? स्टोरी में है there are 2 or 3 characters which are very important. Actually 2 characters are very important. Those names are James Tillingham Young, जिसको इस चैप्टर में मोस्टली जगह पर किस नाम से बुलाया गया है? जिम से बुलाया गया है. एंड सेकंड the main character is Della. Both are husband and wife, both are couple. So these are couple, they are very poor, their condition is very poor, they are very poverty stricken young couple. So क्या है इस स्टोरी में इस कि जो डेला है, स्टार्टिंग में हमें क्या बताया गया था कि जो डेला है उसके पास सिर्फ $1 और 87 सेंट्स है. $1.87 है उसके पास, जो भी वो सिर्फ इतने ही पैसे हैं. और नेक्स्ट डे क्या है? नेक्स्ट डे क्रिसमस है. क्रिसमस में आपको पता ही होगा गिफ्ट देना होता है एक दूसरे को. तो डेला इसी बात से परेशान है कि उसके पास सिर्फ इतने कम पैसे हैं, $1.87 है, और उससे उसको क्या करना है? जिम के लिए, जो जेम्स टिलिंगम यंग है, उसके लिए उसे एक गिफ्ट खरीदना है. और उसे समझ नहीं आ रहा है कि वो सिर्फ इतने पैसों में, सिर्फ $1.87 में कैसे अपने हस्बैंड के लिए एक अच्छा गिफ्ट खरीद सकती है, एक वर्दी गिफ्ट खरीद सकती है जो उसको हमेशा याद रहे. तो क्या होता है इस स्टोरी में कि वो बहुत ही परेशान है, वो बहुत ज़्यादा परेशान है और विंडो के पास खड़ी होकर सोचने लगती है कि वो ऐसा क्या करे जिसकी वजह से उसे एक अच्छा गिफ्ट अपने हस्बैंड के लिए, जेम्स के लिए खरीद सके, वो जिम के लिए खरीद सके. तो उसके दिमाग में जब वो मिरर में अपने आप को देखती है तो उसे लगता है कि जो उसके उनके घर में जो पोजेशंस हैं, जो बहुत ही अच्छे पोजेशंस हैं, जो डेला के हेयर्स हैं, वो बहुत डेला के पास डेला के हेयर्स हैं. और जो जेम्स है, जेम्स टिलिंगम है, उसके पास क्या है पोजेशन? उसके पास है एक एसेट है जो है उसकी गोल्ड वॉच, जो रिस्ट वॉच नहीं है, वो एक पॉकेट वॉच है, वो एक गोल्ड वॉच है. तो उसे लगता है कि यही तो पोजेशन है हमारे पास. और उसे लगता है कि जो उसके बाल हैं वो सबसे बड़ा पोजेशन है, जिसकी वजह से तो ये दोनों जो पोजेशन है उनके पास, मतलब जो उनके अधिकार हैं इन दोनों चीज़ों पे, जो बहुत ही महंगे हैं और काफ़ी अच्छे हैं. तो उसे लगता है कि इसकी वजह से जो किंग सोलोमन है उसके पास भी इतनी अच्छी वॉच नहीं होगी जितनी अच्छी वॉच उसके हस्बैंड के पास है. क्या है उसका नाम? जेम्स टिलिंगम यंग. उसके पास बहुत अच्छी वॉच है जिसकी वजह से जो किंग सोलोमन है, बहुत ही फेमस राजा है, तो उसके पास भी इतनी अच्छी वॉच नहीं होगी जिसकी वजह से वो भी अगर आज होता तो वो उसकी इस वॉच को देखकर क्या करता? एनवी करता, उससे जलने लगता और अपनी दाढ़ी पकड़ के खींच लेता. तो मतलब वो कहना चाह रही है कि उसके इतने अच्छे उसके हस्बैंड के पास इतनी अच्छी वॉच है और वो अपने आप को भी क्वीन ऑफ शीबा जो है उससे कंपेयर करने की कोशिश करती है कि जो क्वीन ऑफ शीबा है उसके भी इतने लंबे हेयर्स नहीं होंगे जितने अच्छे,
मतलब मेरे पास है, उनके पास काफ़ी ट्रेशर होगा, लेकिन जो ट्रेशर मेरे पास और मेरे हस्बैंड के पास है वो किसी के भी पास नहीं है। तो वो उसको आइडिया आता है कि क्यों ना मैं अपने बालों को बेच दूँ। तो वो एक फटी हुई सी जैकेट, ब्राउन जैकेट और एक ब्राउन हैट पहनकर वो स्ट्रीट में निकल जाती है और वो किसके पास पहुंच जाती है, वो पहुंच जाती है मैडम सॉफ्रोनी के पास। उनकी शॉप में पहुंच जाती है और उनसे कहती है कि मुझे अपने बालों को बेचना है, आई वांट टू सेल माय हेयर्स एंड प्लीज गिव मी सम मनी इंस्टेड ऑफ दैट। तो वो उसकी हेल्प करती है, वो उसको उसकी जगह $20 देती है, वो उसके बालों को कट कर लेती है और उसकी जगह उसको $20 देती है। जो डेला है वो उन $20 को लेके पूरे मार्केट में घूमती है और कुछ अच्छा प्रेजेंट खरीदना चाहती है वो जेम्स के लिए, जिम के लिए। और वो पूरे मार्केट में एटलीस्ट फॉर 2 आवर्स वो पूरा मार्केट में छान मार लेती है, मीन्स रैंसैकिंग द स्टोर्स फॉर जिम्स प्रेजेंट। बट एट लास्ट उसे वो प्लैटिनम होप चेन मिल जाती है, जिसकी उसे बहुत काफ़ी देर से वो पूरे मार्केट में ढूंढती है। तो उसे ऐसा लगता है कि वो जो चेन है, वो जो प्लैटिनम चेन है, वो सिर्फ और सिर्फ जेम्स की वॉच के लिए ही है और वो किसी की नहीं है। उससे उसको वो जैसे ही देखती है उसे लगता है कि ये तो सिर्फ और सिर्फ जेम्स की ही है। ठीक है, तो वो उसको 21 में उसको बाय कर लेती है, परचेज कर लेती है। और 87 सेंट्स जो उसके पास पेनीज थे, चिल्लर थे, वो उनको लेकर अपने घर वापस लौटती है। और फिर जल्दी जल्दी आकर वो अपने हेयर्स को मिरर में देखती है और जल्दी जल्दी उन पे आयरन करती है, उनको कर्ली करती है। और अब वो कर्ली करने के बाद उसके हेयर बिल्कुल एक बॉय की तरह लगते हैं। और देन फिर वो सोचने लगती है कि कहीं जेम्स को मेरा ये लुक अच्छा नहीं लगे। तो वो उसके दिमाग में बहुत सारे थॉट्स आने लगते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, हम लोगों ने कहाँ पे छोड़ा था कि जेम्स भी अंदर आ जाता है और वो उसके बालों को देखकर शॉक हो जाता है। वो कंटिन्यूअसली विदाउट एनी एक्सप्रेशन उसको देखता रहता है। मतलब ही सिंपली स्टेयर्ड एट हर फिक्सली विद द peculiar expression on his face। तो वो विदाउट एनी एक्सप्रेशन वो उसको कंटिन्यू स्टेयर करता रहता है। फिर उसके बाद क्या होता है, डेला मतलब इस तरीके से वो एक जगह पर कंप्लीटली खड़ा हुआ है एंड देन डेला आती है टेबल को साइड करके। डेला रिगल्स ऑफ द टेबल एंड वेंट फॉर हिम। और जल्दी जल्दी वो उसके पास टेबल को हटाकर उसके पास आती है। एंड जिम डार्लिंग शी क्राइड। और वो रोने लगती है, मतलब कि प्लीज डोंट लुक एट मी दैट वे, कि प्लीज तुम मुझे इस तरीके से मत देखो। I had my hair cut off and sold because I couldn't have lived through Christmas without giving you a present। तो वो क्या कहती है, वो रोने लगती है और कहती है प्लीज जेम्स मुझे इस तरीके से मत देखो। आई हैड माई हेयर कट ऑफ। मुझे पता है कि मैंने अपने बाल कटवा दिए हैं, मैंने एंड सोल्ड उनको बेच दिया है, क्योंकि मैं बिल्कुल जिंदा नहीं रह सकती थी तुम्हें क्रिसमस पर बिना कोई गिफ्ट दिए। तो वो ये कहती है विदाउट गिविंग यू अ प्रेजेंट मैं बिल्कुल भी जी नहीं सकती। वो ये कहती है देन इट विल ग्रो आउट अगेन यू वोंट माइंड। तो वो कहती है कि इट विल ग्रो आउट अगेन, कि वो दोबारा से बढ़ जाएंगे, तुम चिंता मत करो। विल यू, आई जस्ट हैड टू डू इट, माई हेयर ग्रोज ऑफली फास्ट। और मुझे ऐसा करना पड़ा क्योंकि जो मेरे बाल हैं वो बहुत ज़्यादा बहुत जल्दी जल्दी बढ़ रहे थे, तो उसकी वजह से मैंने कटवा दिए। से मैरी क्रिसमस जिम। तो वो उससे कहती है कि प्लीज़ तुम मुझसे मैरी क्रिसमस कहो ना, तुम ऐसे क्यों खड़े हो, कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो। जिम एंड लेट्स बी हैप्पी, चलो हम खुश होते हैं, आज क्रिसमस है तो प्लीज़ तुम मुझे विश करो, मैं तुम्हें विश करूँगी। और यू डोंट नो व्हाट अ नाइस, व्हाट अ ब्यूटीफुल नाइस गिफ्ट आई हैव गॉट फॉर यू। फिर वो क्या बोलता है, बोलती है डेला कि तुम्हें नहीं पता, लेकिन एक बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा गिफ्ट मैंने उन बालों को बेचकर तुम्हारे लिए खरीदा है। तो यू डोंट नो व्हाट अ नाइस, कि तुम्हें नहीं पता कि कितना अच्छा, व्हाट अ ब्यूटीफुल, सुंदर, नाइस गिफ्ट आई हैव गॉट फॉर यू, कि मैं तुम्हारे लिए इतना अच्छा गिफ्ट खरीद कर लेकर आई हूँ उन बालों से। यू हैव कट ऑफ योर हेयर, जिम लेबोरियसली। तो जिम अचानक से एकदम से बोलता है तुमने अपने बाल कटवा दिए लाइक दिस। कि उसने इतनी देर से कुछ नहीं बोला,
जब उसने इंसिस्ट किया उसके बाद उसने सीधे यही बोला कि तुमने अपने बाल कटवा दिए। थोड़ा उसने कि यार तुमने अपने बाल कटवा दिए, लेबोरियसली मीन्स बहुत ही जोर से, लाइक पूरे मेहनत के साथ उसने ये कहा कि यू हैव कट ऑफ योर हेयर, कि तुमने अपने बाल कटवा दिए। आज जिम ने कहा कट इट ऑफ एंड सोल्ड इट। जैला ने भी कहा कि हाँ मैंने कटवा दिए और बेच भी दिए। उसने क्या कहा कि कट इट ऑफ एंड सोल्ड इट, कि मैंने कटवाए और उनको फिर बेच दिया। देन डोंट यू लाइक मी जस्ट एज वेल एनी हाउ, क्या तुम मुझे ऐसे नहीं पसंद कर सकते हो, मतलब जैसी मैं हूँ अभी, क्या मैं ऐसे अच्छी नहीं लग रही हूँ? आई एम मी विदाउट माई हेयर इन चाय, क्या मैं सिर्फ मेरे हेयर मेरे पास होते, क्या मैं तभी मैं होती, और अभी मैं नहीं हूँ, अभी भी मैं क्या हूँ, मैं डेला ही हूँ। क्या सिर्फ हेयर मायने रखते हैं? तो इस तरीके से वो उसे कहती है। देन जिम लुक्ड अबाउट द रूम क्यूरियसली, फिर वो पूरे रूम में देखता है, बहुत ही उत्तेजना, मतलब उस तरीके से देखता है, बहुत ही कीनली तरीके से देखता है पूरे रूम में। एंड देन यू से योर हेयर इज गॉन, he said with an air almost of curiosity, मतलब पता नहीं ये क्यों कह रहा था, लाइक फुलिशनेस की वजह से इडियोसी, वो एकदम से कहता है कि तुमने कहा कि तुम्हारे बाल जा चुके हैं। मतलब उसे समझ नहीं आ रहा था। अब वो हम देखेंगे कि क्यों ऐसा हुआ, उसे क्यों ऐसे उसके एक्सप्रेशंस थे उस टाइम पे। तो उसने ऐसा कहा कि यू से योर हेयर इज गॉन, तो ही सेड विद एन एयर ऑलमोस्ट ऑफ इडियोसी, मतलब वो पता नहीं क्यों उसने ऐसा कहा कि तुमने कहा कि तुम्हारे बाल जा चुके हैं, अब बाल नहीं है, ठीक है। देन यू नीडंट लुक फॉर इट सेड जेला, तो तुम फिर क्या ढूंढ रहे हो, मतलब तुम यहाँ क्या देख रहे हो, जो पूरे रूम में तुम देख रहे हो अपनी नजरों से, क्या ढूंढ रहे हो? हाँ मैंने बेच दिए अपने बाल। अबाउट मी, सॉरी, इट्स सोल्ड, तुम पूरे रूम में क्या ढूंढ रहे हो, मैंने उनको बेच दिया है, यहाँ पे नहीं है वो। इट्स सोल्ड, आई टेल यू, सोल्ड एंड गॉन टू, कि वो मैंने बेच दिए हैं और यहाँ पे नहीं है, वो जा चुके हैं। इट्स क्रिसमस ईव बॉय, फिर वो डेला उसको समझाने की कोशिश करती है कि प्लीज आज क्रिसमस ईव है, प्लीज डोंट स्पॉइल दिस स्पॉट, कि प्लीज तुम इस जगह को खराब मत करो, आज क्रिसमस है, हमारा फेस्टिवल है, तो आज हम इसको सेलिब्रेट करते हैं। मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छा गिफ्ट लाई हूँ जिसको देखकर तुम्हें बहुत खुशी होगी। फिर क्या होता है, देन बी गुड टू मी फॉर इट वेंट फॉर यू, तो प्लीज मुझसे अच्छे से बिहेव करो। मे बी द हेयर्स ऑफ माई हेड वर नंबर्ड, मेरे जो सर में बाल है वो बहुत सारे हैं। शी वेंट ऑन विद सडन सीरियस स्वीटनेस, और वो फिर स्वीटनेस से उसको, बहुत ही प्यार से उसको बताती है कि कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो, मेरे हेयर अभी भी बहुत सारे हैं, देखो मैं वो नहीं हुई हूँ, मेरे फिर से बढ़ जाएंगे वो बाल, बट नो बडी कुड एवर काउंट माई लव फॉर यू, लेकिन तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे बालों को नंबर, मतलब देख रहे हो, उनको काउंट कर रहे हो, लेकिन कोई भी मेरे प्यार को नहीं देख रहा है, जो मैं अपना प्यार, मतलब मैंने अपने बालों को बेच दिया तुम्हारे लिए, तुम उसको नहीं देख रहे हो, सिर्फ और सिर्फ मेरे बालों को देख रहे हो। देन शल आई पुट द चॉप्स ऑन जिम, तो वो बड़ी ही स्वीटनेस से बोलती है कि क्या मैं यहाँ पे तुम्हारे लिए चॉप्स लेकर आऊँ, मतलब जो मीट उसने बनाया था, प्रिपेयर किया था क्रिसमस ईव के लिए, तो वो कहती है कि क्या मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर रखूँ मीट को। जिम से वो पूछते, जिम drew a package from his overcoat jacket, overcoat pocket and threw it upon the table. जिम क्या करता है, जिम अपने ओवरकोट पे से, जो कोट उसने ऊपर पहना होता है, उसमें से क्या करता है, एक कुछ एक पैकेज निकालता है, उसको ड्रू करता है। जिम ड्रू अ पैकेज फ्रॉम हिज ओवरकोट, अपने पॉकेट में से, ओवरकोट की पॉकेट में से वो पैकेज निकालता है और उसे कहाँ फेंक देता है, अपॉन द टेबल, उस टेबल पे फेंक देता है। एंड डोंट मेक एनी मिस्टेक जेला, ही सेड, क्या कहता है जिन कि प्लीज जेला, डोंट मेक एनी मिस्टेक, प्लीज कोई गलती मत करो, मत करो अबाउट मी, वो डेला से कहता है। बट इफ यू विल अनरैप दैट पैकेज यू मे सी व्हाई यू हैड मी गोइंग अ व्हाइल एट फर्स्ट, तो वो कहता है कि अगर तुम इस पैकेज को अनरैप करोगी, then you will understand कि why I was so expressionless at that time when I was entered into the
ट्रू। तो वो कहता है कि मैं क्यों इतना ज़्यादा एक्सप्रेशनलेस था उस टाइम पे, कुछ समय के लिए ऐसा हो गया था अ, क्योंकि तुम जब ये पैकेज को ओपन करोगी, तुम अपने आप समझ जाओगी कि क्यों मैं इतना ज़्यादा उस टाइम के लिए ऐसा हो गया था। ठीक है, तब तुम मुझे समझ पाओगी अच्छे से। देन वाइट फिंगर्स एंड निम्बल चोर द स्ट्रिंग एंड पेपर। तो वाइट फिंगर्स मीन्स उसके हाथ पहला अपने हाथों से प्यार से उस पैकेज को खोलती है, उसके पेपर को फाड़ती है, एंड देन एन एक्सटैटिक स्क्रीम ऑफ जॉय एंड देन अल्लाह, ओ माय गॉड, मतलब वो देखकर बहुत खुश हो जाती है उसको, लेकिन अचानक से उसे याद आता है कि यार मेरे बाल तो है ही नहीं। अब वो क्या देखती है उसमें कि एंड जेन स्टार्टिंग में एंड देन स्टैटिक स्क्रीन वाओ, मतलब लाइक दिस। वो जैसे ही पैकेज को ओपन करती है उसे लगता है कि वाओ कितनी अच्छी चीज है, एंड देन शी से ओ माय गॉड क्या आ गया ये, मतलब उसको याद आ जाता है कि नहीं ये सही नहीं है। ठीक है, and then Ella's a quick feminine change to hysterical tears and wails। और वो एकदम से उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो एकदम से फेमिनाइन चेंज हो जाता है उसका, मतलब एकदम से वो खुश थी, एंड देन अगेन शी स्टार्टेड क्राइंग, and then necessitating the immediate employment of all the comforting power of the Lord of the flat। तो उसे ज़रूरत महसूस होती है कि वहाँ पे जितनी भी थी, मतलब उसे बहुत ही बुरा लगता है कि यार मैंने ये क्या कर दिया, लेकिन वो अपने आप को मतलब जितनी भी पावर्स थी अब उसको कंट्रोल नहीं कर पा रही थी वहाँ पे। फॉर देयर ले द फॉर्म। तो वहाँ पे क्या पड़ी हुई थी, फॉर्म्स पड़ी हुई थी। वो उसके लिए क्या लेकर आया था, जो जेम्स डिलिंगम यंग जिम था, वो डेला के लिए क्या लेकर आया था, कॉम्स, अ सेट ऑफ कॉम्स, एक कॉम्स का सेट लाया था जो बहुत ही ब्यूटीफुल था। The set of comps that Della had worshipped long in a Broadway window। तो वो उसके लिए कॉम्स का सेट लाया था जो डेला पहले बताया करती होगी उसे कि उसे वो कॉम्स चाहिए। ब्यूटीफुल कॉम्स प्योर टॉर्टोइज शेल, मतलब वो जो कॉम्स थी वो बहुत ही ब्यूटीफुल थी, टॉर्टोइज शेल की बनी हुई थी विद ज्वेल्ड रिम्स, और उसमें कुछ ज्वेलरी टाइप का भी था। तो वो बहुत ही सुंदर कॉम्स थी, देवर एक्सपेंसिव कॉम्स, और वो बहुत ही महंगी कॉम्स थी, ये नहीं कि सस्ती थी, काफ़ी महंगी कॉम्स थी, एंड they were very expensive। She knew and her heart had simply craved and yearned over them without the least। तो उसका जो हार्ट था, दिल था, वो सिंपली उसके लिए तड़पने लगा कि अरे यार ये तो बहुत गड़बड़ हो गई, क्योंकि उसने बाल कटवा दिए थे और उसका जो हस्बैंड था उसके लिए गिफ्ट में कोम्ब ही लेकर आया था, क्योंकि उसके जो हेयर्स थे वो काफ़ी लॉन्ग थे, जिसके अब वो उसके लिए तड़पने लगी। क्रेव्ड शी हैड, हर हार्ट हैड सिंपली क्रेव्ड फॉर दोज कॉम्स एंड yearned ओवर देम विदाउट द लीस्ट। और वो उसकी वजह से उनके लिए बहुत ही ज़्यादा उदास हो गई, एंड होप ऑफ पोजेशन की उसने इतनी अच्छी चीज़ खो दी और जो उसका हस्बैंड उसके लिए लाया। एंड नाउ यू हैव टू टर्न पेज नंबर 44। You have to turn the page। Hope of possession, and now they were hers, but the tresses that should have adorned the coveted adornments were gone। लेकिन अब क्या हो गया था, वो उसी के थे, लेकिन जो भी ट्रेसेस था, जो उसके फ्लोइंग हेयर थे, वो अब उसके पास नहीं थे, वो जा चुके थे। अब जो उसको ब्यूटीफाई उस मतलब उसको और सुंदर बनाते थे वो, अब उसके पास वो जो हेयर थे जो उसको उसकी ब्यूटी में चार चांद लगाते थे, वो अब उसके पास नहीं थे। ग्रेटली डिजायर्ड और एनवीड। तो उसे अब ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही थी कि वो मेरे लिए, जो मेरा हस्बैंड है जिम, वो उसके लिए कॉम्स का सेट लाया था, लेकिन अब वो किसी काम के नहीं है फिलहाल के लिए। बट शी हग दैम टू हर बॉटम, और उसने उनको लेकर न्यू अपने बॉटम से लगा लिया। एंड एट लेंथ शी वॉज एबल टू लुक अप विद डिम आईज एंड स्माइल एंड से माई हेड वाज सो फास्ट जिम। और उनको ऐसे बोल के कॉम्स को अपने पास यहाँ रख के और बोलने लगी जिम को कि जिम, मेरे जो बाल हैं वो बहुत जल्दी बढ़ जाएंगे। और एंड देन डेला लीव्ड अप लाइक अ लिटिल सिंक्ड कैट एंड क्राइड। और फिर उसे भी बहुत ज़्यादा दुख होने लगा कि कि मैंने ये क्या कर दिया, मेरा हस्बैंड इतना अच्छा मेरे लिए गिफ्ट लेकर आया था,
जिम हैड नॉट येट सीन हिज ब्यूटीफुल प्रेजेंट। जिम ने अभी तक वो अपना ब्यूटीफुल प्रेजेंट नहीं देखा था। अब उसने सब कुछ छोड़ दिया। अब उसने लगा चलो कोई बात नहीं, मेरा जो हुआ वो हुआ। अब मैं अपने हस्बैंड को क्या दूंगी, गिफ्ट दूंगी। जो मैं लेकर आई हूँ उसके लिए प्लेटिनम फोक चेन, वो मैं दूंगी उसे। तो मे बी ही विल बी हैप्पी। So she held it out to him eagerly upon her open palm। और उसने क्या किया, तुरंत अपना हाथ यूं खोल दिया, क्योंकि उसने अपने हाथ में डबल्ड कर लिया था उस चेन को। तो उसने ओपन किया eagerly upon her open palm the dull precious metal seemed to flash with the reflection of her bright and ardent spirit। और वो बड़ी खुशी से उसको वो दिखाने लगी कि देखो, this is your present on Christmas। So is it isn't it a dandy gem? I hunted all over the town to find it। और वो बोलती है कि देखो जिम, ये कितना सुंदर है, कितना अच्छा है। इसको ढूंढने के लिए मैंने पूरा टाउन छान मारा, पूरे मार्केट में घूमी, लेकिन ऐसा ये बहुत ही सुंदर है और देखो इससे अच्छा मुझे कहीं नहीं मिला। यू विल हैव टू लुक एट द टाइम 100 times a day नाउ। कि अब तुम इसको बार बार देखोगे, एक दिन में 100 बार देखोगे, क्योंकि ये है ही इतना ब्यूटीफुल। गिव मी योर वॉच, आई वॉन्ट टू सी हाउ इट लुक्स ऑन इट। कि तुम अपनी मुझे घड़ी दो, मैं उसमें ये लगाऊंगी और मैं देखना चाहती हूँ कि वो कैसा लगेगा। Instead of obeying, Jim tumbled down on the couch and put his hands under the back of his head and smiled। Instead of obeying means कि वो क्या कह रही थी, जो डेला थी वो कह रही थी उससे कि तुम मुझे अपनी वॉच दो, मैं एक बार देखना चाहती हूँ उसमें ये चेन लगा के कि तुम्हारी वॉच कैसी लगती है। उसकी बात तो उसने नहीं मानी, लेकिन जिम टम्बल डाउन, नीचे गिर गया काउच पे। और काउच भी सोफा जो होता है उसे बोलते हैं, ऑन द काउच एंड पुट हिज हैंड, मतलब काउच पे बैठ गया। एकदम खड़ा था ना वो पहले से, तो अचानक से वो बैठ गया। एंड देन ही डिड लाइक दिस एंड put his hands under the back of his head and smiled। और फिर वो स्माइल करने लगा कि इतना कोइंसिडेंस था यहाँ पे कि डेला said he let's put our Christmas presents away and keep them a while। और उसने कहा कि डेला प्लीज ये प्रेजेंट को, क्रिसमस प्रेजेंट्स को मुझसे दूर रखो और प्लीज मुझसे कुछ समय के लिए इनको हटा दो मेरे पास से। दे आर टू नाइस टू यूज जस्ट एट प्रेजेंट। तो ये बहुत अच्छे हैं कि प्रेजेंट मिला है उसके तौर पर, लेकिन ये किसी भी काम के नहीं है। आई सोल्ड द वॉच टू गेट द मनी टू बाई योर फॉर्म। तो वो कहता है कि मैंने आई सोल्ड द वॉच, मैंने अपनी वॉच बेच दी। किसने बेच दी? क्योंकि मुझे तुम्हें क्या दिलवानी थी, ये कॉम्स दिलवानी थी। तुम्हारे प्रेजेंट के लिए मैंने अपनी वो कीमती जो गोल्ड वॉच थी वो बेच दी। ठीक है, मनी टू बाई योर फॉर्म्स एंड नाउ सपोज यू पुट द चॉप्स ऑन। अब तुम अगर चाहती हो यहाँ पर चॉप्स रखना तो प्लीज यहाँ पे रखो, क्योंकि वो वॉच तो मैं बेच चुका हूँ और ये जो गिफ्ट है इनको प्लीज मुझसे दूर रख दो, क्योंकि आई डोंट वांट टू सी देम फॉर अ वाइल। मतलब कुछ समय के लिए मैं इनको बिल्कुल भी देखना नहीं चाहता, जो भी ये क्रिसमस प्रेजेंट्स हैं। द मजाई। So this is the story of your chapter number 3। So I hope you understood this story। Now the Magi, as you know, were wise men। आपको पता नहीं होगा मे बी, लेकिन आई वांट टू टेल यू, जो मजाई है इस चैप्टर में, आपने देखा कि जो मजाई है वो क्या है। मजाई हमें नहीं समझ आया कि मजाई क्या था। तो जो मजाई है वो 3 वाइज मैन थे। 3 वाइज मैन बहुत ही बुद्धिमान लोग थे। जब उन्हें पता चलता है कि जो कौन है, जीसस क्राइस्ट का जब जन्म हुआ था, तो वो उनको क्या देने आते थे, गिफ्ट देने आते थे। तो उस टाइम से ये ट्रेंड स्टार्ट हुआ था गिफ्ट देने का, क्रिसमस ईव पे गिफ्ट एक दूसरे को देने का। तो उसी को हम उसी से ही ये फेमस हुआ है मजाई। तो द मजाई, यू नो, वर वाइज मैन, कि वो वाइज मैन थे, बुद्धिमान लोग थे, आदमी थे। वंडरफुली वाइज मैन मतलब बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान थे। हु ब्रॉट गिफ्ट्स टू द बेब इन द मैंगर। तो वो गिफ्ट लेकर आते थे। दे इन्वेंटेड द आर्ट ऑफ गिविंग क्रिसमस। तो उन्होंने ही ये आर्ट इन्वेंट की थी क्रिसमस प्रेजेंट्स की। बीइंग वाइज देयर गिफ्ट्स वर नो डाउट वाइज वंस। तो वो खुद भी वाइज थे, तो नो डाउट कि उनके जो गिफ्ट होंगे वो भी वाइज ही होंगे। मतलब ऑफ कोर्स वो कुछ सोच समझ कर ही वो गिफ्ट लाएंगे।
तो पॉसिबली बियरिंग द प्रिविलेज ऑफ एक्सचेंज इन केस ऑफ डुप्लीकेशन, तो ऐसा बिल्कुल था ही नहीं कि कोई भी वो उनको कोई चेंज करना चाहे या फिर उनको कोई डुप्लीकेट बताए, मतलब कि ये सही नहीं है, ये तो बेकार है, नकली है, तो ऐसा कुछ नहीं था। एंड हियर आई हैव ब्लेमली रिलेटेड टू यू द इवेंटफुल क्रॉनिकल ऑफ टू फुलिश चिल्ड्रन। तो एक मैं बताना चाहूंगी कि एक अनइवेंटफुल क्रॉनिकल मतलब सच्ची घटना है जो मुझे याद आ रही है। वो क्या है कि दो फुलिश चिल्ड्रन थे, दो बेवकूफ बच्चे थे इन अ फ्लैट हु मोस्ट अनवाइजली सेक्रीफाइस्ड फॉर ईच अदर द ग्रेटेस्ट ट्रेजर ऑफ देयर हाउस। तो उन्होंने क्या किया, एक ही फ्लैट में रहते थे, तो हु मोस्ट अनवाइजली सेक्रीफाइस, तो वो बिना सोचे समझे एक दूसरे को कुछ भी दे देते थे, अपने घर में जो भी कीमती चीज होती थी वो दे देते थे बिना सोचे समझे। बट इन अ लास्ट वर्ड टू द वाइज ऑफ दीज डेज लेट इट बी सेड दैट ऑफ ऑल दो ऑल हु गिव गिफ्ट दीज टू वर द वाइजेस्ट। तो बोला जाता है कि जितने भी वाइज हैं उनमें सबसे ज्यादा ये दो सबसे ज्यादा वाइजेस्ट थे। और ऑफ ऑल हु गिव एंड रिसीव गिफ्ट सच एज दे आर वाइजेस्ट, तो जो भी देता है गिफ्ट और जो रिसीव करता है वो सभी वाइज ही होते हैं, मतलब कि बुद्धिमान होते हैं। सच एज दे आर वाइजेस्ट एवरीवेयर, दे आर वाइजेस्ट, दे आर द मचाए। तो सबसे ज्यादा वाइजेस्ट गिफ्ट देने में सबसे ज्यादा बुद्धिमानी कौन दिखाता है, तो वो होते हैं मजाइज, जो सबसे ज्यादा वाइजेस्टनेस दिखाते हैं गिफ्ट देने में, क्योंकि उनके गिफ्ट को कोई भी डुप्लीकेट नहीं बता सकता और ना ही कोई ऐसा मौका आता है जिसकी वजह से उनके गिफ्ट को कोई चेंज करे। तो देयर इज एंड for this chapter, The Gift of the Magi. I hope you all like this story, and we will continue the chapter tomorrow. And I'll give you the hard words, word meaning, and we will do the next exercise tomorrow. So thank you.